हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त शानदार। तो चलो, हमारा पिछला चैप्टर खत्म हो गया है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने बताया था बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पे खत्म कर दी है। तो अपना 2 से 3 लेक्चर एल्कोहल लगेगा और 2 लेक्चर फिनॉल। देन उसके बाद ये खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आ जाओ, हम लोग सीधे चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर में हमें पहले क्या पढ़ना है? चैप्टर में पहले हमें पढ़ना है एल्कोहल। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर, लेकिन हमें अभी पढ़ना है एल्कोहल। तो एल्कोहल में सबसे सिंपल और पहला चीज़ क्या? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सिंपल सा यहाँ पर बात करें, फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग क्या लगाएंगे? फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, या इसी को जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं एल्कोहल का। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक, वो फर्स्ट अपना क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं, 1 2, फिर उसके बाद थोड़े बड़े बड़े आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो हमारा टॉपिक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन। पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रेशन। और ये हम लोग पता है कहाँ पढ़े थे? एल्कीन में, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो जब एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन मतलब बताओ? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो जब तुम एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही हमें देखना है। तो एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ वाटर को बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और वाटर हटा दिए तो डिहाइड्रेशन। तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया इस तरह से, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने क्या कह दिया? एडिशन ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट वाटर नहीं, बल्कि यहाँ पे H3O पॉजिटिव ऐड करते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि वाटर और ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हमें एसिड कैटालाइज वाटर लेना होगा। जब एसिड कैटालाइज वाटर लेते हैं तो यहाँ से बनता क्या है प्रोडक्ट? ये बन जाता है CH3 CH2OH। तो ये बन गया हमारा एल्कोहल 1 डिग्री, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पर। या इसी पर तुम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? वाटर का एडिशन, H3O पॉजिटिव। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलता है, क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ? कि जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से जिस कार्बन पे ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करो, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर OH ऐड कर लो। तो ये पूरी कहानी किसके अकॉर्डिंग चलेगी? मार्कोनिकॉफ के। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली हमारा ये क्या बन गया? एल्कोहल। तो ये इस तरह से हमारा एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाता है। होता कैसे है ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, मैकेनिज्म कहाँ? एल्काइल हाइड्रोकार्बन चैप्टर एल्कीन में पहला ही टॉपिक था अपना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वगैरह। तो वहाँ पर हम लोग वाटर का क्या करते थे? एडिशन। तो ये सिंपल सा एल्कोहल का प्रिपरेशन का मेथड है। अब इसी में जो दूसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले तो छोटे छोटे ही आएंगे, देन उसके बाद जो हमने नहीं पढ़ा है उनका डिस्कशन करेंगे। तो याद करो, हमने एक बताया था OMDM प्रोसेस। तो दूसरा क्या है? बाई OM एंड DM, बाई OM DM एंड HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब OMDM और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कराओगे तो याद करो, इससे क्या बनती थी? इससे स्टेबल एल्कोहल, या मोर स्टेबल एल्कोहल, इससे लेस स्टेबल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया? सिंपल सा ये ले लेते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एल्कोहल बनाना है, तो हम OMDM में क्या लेते थे? रिएजेंट। याद करो, OMDM का रिएजेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर लेते थे मर्क्यूरिक एसीटेट OHG का होल ट्वाइस, तो इसको क्या बोलते थे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और यहीं पर अगर तुम क्या ले लो, यहीं पर अगर डीमर्क्यूरेशन करवा दो, मतलब तुम रिएक्शन ले लो यहीं पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4
और साथ में क्या ले लो, बेसिक मीडियम OH माइनस। तो ये क्या होता है तुम्हारा OMDM। ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये क्या है डीमर्क्यूरेशन बेसिक मीडियम में। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलेंगे OMDM, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है मोर स्टेबल एल्कोहल बनेगी। तो मोर स्टेबल मतलब ये OH यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। लेकिन अगर यहीं पे HBO ले लो, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद करो क्या लेते थे, BH3 या फिर साथ में THF रहता था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और इसकी रिएक्शन किससे कराते थे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बेसिक मीडियम में। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, ये तो OMDM है अपना OMDM, और ये कंडीशन क्या है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगी वो लास्ट में बनेगी, या लेस स्टेबल एल्कोहल बोल सकते हो। ये OH और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, इसमें यहाँ पे, तो ये दोनों OMDM जो कि हमने पहले पढ़ रखा है कहाँ, हाइड्रोकार्बन में। तो आई होप कि तुम्हें इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने का ये नहीं लगेगा। चलो भाई, अच्छा तीसरा इसी में एक और मेथड ले लें क्या, याद करो हम लोग ग्रिग्नार्ड से भी बना सकते थे। तो ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाओगे, तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड को लेके आएंगे और SN1 SN2 कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगी, तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड से या SN1 SN2 कराएंगे तो यहीं पर ले लेते हैं दूसरा नंबर है ना, तीसरा बाई SN1 एंड SN2। तो SN1 SN2 से भी तो एल्कोहल बनाते थे, कैसे बनाते थे, एल्काइल हैलाइड ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर इस तरह से Cl, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एक्वस NaOH या KOH से, ये ले लो, नहीं तो फिर एक्वस NaOH ले लो। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन 1 डिग्री हाइलाइट है ना, तो ये क्या कर लेगा SN2, और यहाँ पर क्या बना लेगा एल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद करो, प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा OH। और अगर यहीं पर मान लो 3 डिग्री हमने ले लिया हाइलाइट, ये Br, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, वाटर से H2O, तो ये क्या हो जाएगा SN1 रिएक्शन, और SN1 से क्या बन जाएगा एल्कोहल, तो ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसकी भी अभी जस्ट पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। अरे बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, ये तो हमने पढ़ा है ना। उसी तरह एक होता है ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड क्या है, उस पर हम लेक्चर डालने वाले हैं, लगभग 3 से 4 लेक्चर है ग्रिग्नार्ड का। उसमें बहुत सारी रिएक्शन हमारी क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन सभी की खत्म हो जाती है। तो अगला देख रहे हैं बाई ग्रिग्नार्ड, शॉर्ट में इसको GR भी बोलते हैं ग्रिग्नार्ड को। तो बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाएंगे, तो RMgX ले लो, यहाँ पर क्या ले लो RMgX, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, ध्यान रखना 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, RMgX, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड तुम ले लो, कोई भी एल्डिहाइड, वो हमेशा क्या बना देगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा R, ये CH3 CHOH, और ये R, या इसको ऐसे कर लो RCHOH CH3। तो इससे क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड में ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्या, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिए तो 1 डिग्री एल्कोहल, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर कीटोन ले लिए RMgX, कीटोन ले लिए तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं एसीटोन, तो कीटोन लेने पर 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बन जाएगा RCOH CH3 और साथ में क्या इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे बनता है ये पूरा ग्रिग्नार्ड में मैं बता देता हूँ। ग्रिग्नार्ड का पर्सनल टॉपिक ये है, 4 लेक्चर 3 लेक्चर लगता है। ग्रिग्नार्ड में ये कैसे बनते हैं डायरेक्ट वहाँ पर प्रिपरेशन दिखाते हैं। यहाँ पर तुम्हें बस ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड से अगर एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लो 2 डिग्री, एसीटोन लो तो 3 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड में 1 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड 2 डिग्री और देन उसके बाद 3 डिग्री। तो इसको ध्यान रखना कैसे होता है। बाकी ग्रिग्नार्ड तो पूरा प्रोसेस ही है कि कैसे होता है। चलो भाई, तो इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ रिडक्शन प्रोसेस कि रिडक्शन से कैसे एल्कोहल बनती है। नोट किया क्या? चलो नोट कर लिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेन जो हमारे काम का है। ये तो नॉर्मल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली वो बात है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो जो नहीं पढ़ा है उसी को मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। तो सिंपल सा देखना, 1-2 मैकेनिज्म है, उस पर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन एक साथ तुम्हारे बन जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे। तो अब एल्कोहल के प्रिपरेशन की 2 मेथड है, बाय रिड्यूसिंग, बाय ऑक्सीडाइजिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में 4 पॉइंट हो गया। ये 5वां पॉइंट, बाय रिड्यूसिंग एजेंट, बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो आरए के थ्रू, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू कैसे हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। तो सिंपल सा करना क्या है तुम्हें, जैसे मान लो एग्जांपल में तुम एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो। एल्डिहाइड या कीटोन लोगे और इस एल्डिहाइड कीटोन पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर H- आएगा और इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, ये एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल। तो अल्टीमेटली ये H- कहाँ से आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट से आएगा। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, H- आएगा, इसको रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा, एल्कोहल बना लेगा। तो ये रिड्यूसिंग मेथड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसके पास पहले से है ना, इसमें हमने ऐड क्या किया है, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन से बन रहा है एल्कोहल। और आगे अभी हम तुम्हें बताएंगे कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसके ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। और बैकवर्ड जाओगे तो रिडक्शन, फॉरवर्ड जाओगे तो ऑक्सीडेशन। तो अभी यहाँ पर H- आएगा, इसको रिड्यूस करेगा और क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो क्या ये ऐसा हमेशा होगा क्या सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ और भी लोग ऐसे रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। तो ये लोग कैसे करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पर तुम जरूरी है कि यही रहे, जिनके पास C+O ग्रुप हो, चाहे वो एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड हैलाइड हो सकता है, वो एनहाइड्राइड हो सकता है, वो ईस्टर हो सकता है, वो एसिड हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप है, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, ईस्टर हो, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब के पास सेम चीज़ होता है। क्या? इन सभी के पास ये वाला फॉर्माइल ग्रुप होता है। देखो
ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई Y ग्रुप जुड़ा है, इस Y ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिविंग ग्रुप Lg। तो ये जो Y लिविंग ग्रुप है Lg, इसको ये लोग हटा देंगे, और इसका जब रिएक्शन कराओगे तो इन सभी से एक ही चीज़ बनती है, क्या, अल्कोहल। बाकी बाई प्रोडक्ट में भी बाकी चीज़ें बनेंगी, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, अल्कोहल पे। तो अब इसका करना क्या है, कुछ नहीं, जब हम लोग H माइनस को लेके आएंगे ना, तो ये H माइनस इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा Y है जो कि लिविंग ग्रुप है। जब ये इस पर वापस से आएगा ना अटैक करके, तो लिविंग ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। मतलब फाइनली, अच्छा यहाँ पर लिविंग ग्रुप तो हट ही जाएगा ना, ये लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा यहाँ से। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा। लिविंग ग्रुप जब जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये इस तरह से ऐसे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आगे क्या बनता है, अल्कोहल। तो जब एल्डिहाइड बन जाएगा तो इसमें आगे फिर से रिएक्शन होगी किसकी, H माइनस की, और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद अल्कोहल बनता है। समझा क्या? तो अगर तुम्हारे पास एसिड हैलाइड है, एनाइडाइड है, एस्टर है, या फिर एसिड है, इवन अमाइड वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो सभी हैं, तो पहले H माइनस से अटैक होगा तो एक हाइड्रोजन अटैच होगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा। फिर उसके बाद उस पर फिर से H माइनस अटैक करेगा, फिर से जब H माइनस अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला कहानी। तो पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, फिर उसके बाद अल्कोहल बनता है। इन कंडीशन में डायरेक्ट अल्कोहल बनता है। तो इनसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, देन उसके बाद अल्कोहल बनेगा, उसमें डायरेक्ट अल्कोहल बनता है। समझा क्या तुम लोगों ने? अरे यस या नो? तो अब ये होता कैसे है, इस कन्वर्जन या इन चीज़ों को जानने के लिए पहले मैं तुम्हें दो बातें बता दूं। दो बातें क्या क्या? यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं लाह। कुड़ी लग दी लाहौर दिया, तो ये कुड़ी कैसी है, लाहौर की है, तो लाह इसको बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, इसके बारे में अगर बात करें तो इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा? बाई H माइनस। कैसे करेगा? बाई H माइनस। तो H माइनस दे करके रिड्यूस करेगा। कैसे? इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये लिथियम। तो इस पे आता है प्लस और इस पे आता है माइनस। तो ये यहाँ से H माइनस दे करके क्या करता है, रिड्यूस करते जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ये सभी को रिड्यूस कर सकता है। सभी को मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी को रिड्यूस करेगा। चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या एसिड हाइलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, या साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, सभी को रिड्यूस कर देगा। बस ये दो लोगों को रिड्यूस नहीं कर पाता है, और वो कौन है, एल्कीन और एल्काइन, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या, ये इसका स्ट्रक्चर है लाह का। लगदी कुड़ी लाहौर दिया, तो लाहौर की कुड़ी कैसी लग रही है, लाह जैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बाई H माइनस। दूसरा जो है ना, एक होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब माइल्ड मतलब क्या, जो कुछ को ही रिड्यूस करे, सभी को नहीं। तो दूसरा जो है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को बोल सकते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड RA। चाहे तो तुम वीक बोलो या माइल्ड। इसमें कौन आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaPH4। तो
अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका भी काम क्या है, रिड्यूसिंग का, लेकिन ये सभी को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये केवल 2-3 को ही रिड्यूस कर पाएगा। किसको किसको, ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा और एक एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा, बाकी ये किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इसको ना SBH के नाम से भी जाना जाता है। SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड। और लाह का पूरा नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं पूरा नाम लिख दूं क्या, ये लो इधर पे लिख दे रहा, लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सभी को रिड्यूस नहीं करता, ये सभी को करता है केवल 2 को छोड़ के, अल्कीन और अल्काइन को। ये केवल 2-3 को ही रिड्यूस करता है, और उन 2-3 में रिड्यूस किसको किसको करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को और एसिड हैलाइड को। किस किस को, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। तो ये केवल और केवल ओनली एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड, इनको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर लेता है, बाकियों को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ये केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, इनको ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ये ध्यान रखना कि ये केवल 3 को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड को, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ये इसकी बात हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कैसा होता है। ये सोडियम प्लस और ये बोरॉन, इसके पास 4 हाइड्रोजन, तो ये भी माइनस होगा। तो ये भी रिड्यूस कैसे करेगा, बाई H माइनस। मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, पहले हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं कि ये क्या क्या रहे हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये रिड्यूस करता है किसको किसको, केवल 3 लोगों को, ओनली 3। कौन कौन, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। किसको किसको, एल्डिहाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कन्वर्जन में जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ये तो सभी को रिड्यूस करता है, केवल 2 को छोड़ के, एल्कीन और एल्काइन को। इसी तरह एक तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहला है, ये दूसरा है। एक और होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबाल। तो एक है तुम्हारा डाइबाल H। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये डाइबाल हो गया, कौन, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डाइबाल H होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो सिंपल सा, ये एल्यूमिनियम, अब देखो डाई आइसोब्यूटाइल है, मतलब यहाँ पर इस तरह से तुम्हारे पास आइसोब्यूटाइल होगा, 2, एक नहीं, और यहाँ से ये हाइड्रोजन। तो ये डाइबाल का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 और ये हाइड्रोजन। तो डाइबाल मतलब डाई 2, आइसोब्यूटाइल ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये है डाइबाल का स्ट्रक्चर। ये भी सभी को रिड्यूस नहीं करता, ये भी गिने चुने 2-3 को ही रिड्यूस करेगा। बनाएगा क्या क्या वो अभी डिस्कस करेंगे। ये लोग तो सिंपल सा एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे, ये भी एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। डाइबाल जो है ये केवल 3-4 को ही रिड्यूस करता है,
और वो 3-4 कौन कौन है? तो एक तो है तुम्हारा, याद रखना है तुम्हें, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर साइनाइड और एल्डिहाइड सॉरी। एसिड हैलाइड, ईस्टर साइनाइड, कीटोन, इनको ये रिड्यूस करेगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये इनको रिड्यूस करेगा। इनको रिड्यूस करके क्या करेगा? इनको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना लेगा। लेकिन कीटोन से क्या बनाता है? कीटोन से एल्कोहल बनाएगा। बाकी इन तीनों के रिडक्शन से एल्डिहाइड बना लेता है, एल्डिहाइड। तो इन तीनों एसिड हैलाइड ईस्टर साइनाइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन से एल्कोहल बना लेता है। समझा? ये बिग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड तीनों को रिड्यूस करेगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एल्कोहल। ये सभी को रिड्यूस करेगा, मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, अमाइड हो, ईस्टर हो, सभी को रिड्यूस करता है। और जनरली प्रोडक्ट एल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर उसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब अमाइन है, अमाइड है, नाइट्रो है, तो उनसे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड बनाएगा। तो जनरली ये एल्कोहल बनाता है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप नोट करो, उसके बारे में मैं बता दे रहा कि ये सभी को रिड्यूस करता है एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। तो पहले आप इसे जल्दी से नोट करें, उसके बाद मैं आपको और बातें बता देता हूँ। चलो, लिखा क्या? अगर नोट कर लिया तो आगे चलते हैं और मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ बताता हूँ। तो ध्यान रखना क्या क्या। अच्छा, इसके बारे में तो लिख लो। ये जनरली प्रोडक्ट क्या बनाएगा? इसका प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। इसका प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। और अगर नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड है तो जनरली अमाइन बना देगा, या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री ऐसा कुछ बना देगा। तो अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिड है, ऐसा कोई भी है, सभी को रिड्यूस करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एल्कोहल। अगर उसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो प्रोडक्ट अमाइन बनाएगा, चाहे 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। ये किसको रिड्यूस नहीं करता? केवल 2 लोगों को। एल्कीन को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, एल्काइन को नहीं रिड्यूस कर पाएगा। एल्कीन, एल्काइन, इनका रिडक्शन नहीं कर पाता। नो रिड्यूस, नो रिड्यूस बाय लाह, नो रिड्यूस बाय लाह। तो ये एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता, बाकी सभी को कर लेता है। तो चलो, इसको आप नोट करो। देन उसके बाद मैं तुम्हें आगे की कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या है, कैसे है। बस ध्यान रखना माइल्ड वालों का कि ये किसको किसको रिड्यूस करते हैं। ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को, और ये एसिड हैलाइड, ईस्टर साइनाइड और कीटोन को। तो इन तीनों से एल्कोहल बनेगा, इससे सॉरी एल्डिहाइड बनेगा, इससे एल्कोहल, इससे तो एल्कोहल ही बनता है। ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा।
इसके अलावा ये किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद अच्छा, इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रांग है। रीजन, क्योंकि लिथियम जो होता है ना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इसको नोट किया आप लोगों ने? चलो, अगर नोट कर लिया तो मैं अब इन पर एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें। चलो, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, पहले एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि अल्टीमेट हमें प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, मैकेनिज्म भी आना चाहिए, बट पहले मैं तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिखा रहा कि कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आ जाओ। तो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखना, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू कैसे क्या क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग एल्कोहल ले सकते हैं, सॉरी एल्कोहल बोल रहे हैं, एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, एसिड हाइलाइड लेंगे, इन सभी को रिड्यूस करेगा और एक अल्टीमेट टारगेट क्या बनाएगा? एल्कोहल। सीधा सा क्या बना देगा? एल्कोहल। तो चलो आ जाओ। नंबर पहला हमने ले लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। इस पे रिएक्शन कराएं किसकी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाह की। दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, मतलब इससे तुम्हें क्या मिलेगा? H-। ये इस पे अटैक कर देगा, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ। इससे बनेगा क्या? इससे हमारा बन जाएगा एल्कोहल। ये H, ये H और ये OH। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? मिथेनॉल, CH3OH। इसी को चाहो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या है? CH3OH। तो ये एल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री। कैसा है? 1 डिग्री। दूसरा, अगर यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड और रिएक्शन किससे कराएं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वही H- आएगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो बनेगा क्या? बन जाएगा CH3COH, यहाँ पर H और ये H। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? ये, इसको हम लोग ऐसे तो बोल सकते हैं ना, CH3CH2OH। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये भी तो 1 डिग्री एल्कोहल ही है, ग्रिग्नार्ड में, बस तुम्हें ध्यान रखना है। अगला, तीसरा मैंने ले लिया कीटोन, और इसकी रिएक्शन किससे कराती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो H- ये अटैक करेगा और यहाँ से ये शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा? ये बन गया OH। ठीक है भाई, ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। अगला हमने ले लिया एसिड हैलाइड, RCOCl। तो ये करेगा क्या? सिंपल सा ये बॉन्ड तुम्हें ब्रेक कर देना है और यहाँ पर हाइड्रोजन H- लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो पहले क्या बनाता है? ये डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनता, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करके एल्कोहल बना देगा। तो ये डायरेक्ट नहीं बनता, ध्यान रखना, ये स्टेप वाइज होती है। पहले यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RC⋅OH। अभी देखो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या बना है? एल्कोहल। तो इस पर फिर से ये अटैक करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H- और क्या बना लेगा? एल्कोहल। तो ये बन जाएगा RCH2OH। समझा क्या? तो डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनता। जब तुम एसिड हाइलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड
अमाइड, ये सब लेते हो ना तो पहले या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, फिर उसके बाद एल्कोहल बनता है, डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनता। अगला देखना, जैसे मैंने यहाँ पे 5th नंबर ले लिया, 5th नंबर हमने ले लिया एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इसको आर डैश कर देते हैं, ये लो। तो जब इस पे रिएक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, आर डैश हटा देते हैं, नहीं तो फिर अभी दिक्कत आएगी। तो अब ये क्या करेगा, ये किसी एक साइड से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये एक साइड से बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो देखो इससे क्या बनेगा एसिड, और इससे क्या बनेगा एल्डिहाइड। तो पहले तो इससे तुम्हें क्या बना देगा, यहाँ से पहले एल्डिहाइड बनेगा 2 मोल, 2 मोल क्या बनाएगा एल्डिहाइड। भाई एसिड, इससे एसिड बनेगा ना, तो एसिड से भी आगे क्या बना देता है एल्डिहाइड ही बना देता है। तो 2 मोल यहाँ पे क्या बनेगी तुम्हारी एल्डिहाइड बनेगी, और इस एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन, ये सेम प्रोसेस हो जाएगा ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये H माइनस अटैक करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा RCH2OH। तो ध्यान रखना, इससे एक एसिड बनता है और एक एल्डिहाइड। एसिड का आगे क्या कर देता है एल्डिहाइड ही बना देता है। कैसे बनाता है अभी इसी में एग्जांपल बताऊंगा। तो 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर ये लो, एसिड को ही ले लेते हैं पहले, RC डबल बॉन्ड OOH। तो ध्यान रखना ये लिविंग ग्रुप को तुम बस पहचान के रखो। ये क्या है, ये तुम्हारा Lg, ये क्या है, ये तुम्हारा Lg, ये क्या है Lg। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो तो पहले क्या बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पहले तुम्हारा बन जाएगा एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। तो ये एल्डिहाइड पहले बनाएगा और वाटर किनारे हो लेगा। अब एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करेगा और फाइनली जब तक एल्कोहल नहीं बन जाएगा तब तक रिएक्शन करता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड पे जाकर रुक जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2OH। तो यहाँ से देखो एसिड बनेगा और एल्डिहाइड बनेगा। तो हमने डायरेक्ट इसको किया है कि 2 मोल एल्डिहाइड बन गया, तो अल्टीमेटली बन तो रहा है एल्डिहाइड ही। अब 7th नंबर ले लो, क्या क्या ले लिया इधर, एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड और एसिड। उसके बाद ईस्टर ले लो, ये लो RC डबल बॉन्ड OOR। तो इसको पहचानो, ये कौन है लिविंग ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो, लाह से। तो लाह से रिएक्शन कराओगे तो क्या बोलेगा आह। तो जैसे ही रिएक्शन होगी लाह से, इसके मुंह से आवाज निकलेगी आहा, क्या बनेगा एल्कोहल, दारू। और जैसे ये दारू बनाएगा बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये तो ऑलरेडी ROH बन गया ना, तो इसको डैश मान देते हैं। ये लो, तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा R-OH और एक क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। और इस एल्डिहाइड से फिर से फाइनली क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो जब लाओगे लाह तो आवाज निकलेगी आह, और ये आह क्या बोलेगा दारू बन गई। समझा क्या। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा 2 एल्कोहल बन गया है। तो अपन ने क्या क्या ले लिया बताओ, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड ले लेते हैं। आ जाओ 8 नंबर RC डबल बॉन्ड ONH2। अब ये अमाइड है तो ये क्या है तुम्हारा, इसको लिविंग ग्रुप के जैसे मानो। तो अगर लिविंग ग्रुप के जैसे मानोगे तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग काम करता है। यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग के जैसे काम करेगा, मतलब वाटर निकालेगा। तो मैंने बोला ना जब भी कभी भी क्या क्या क्या, जब कभी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए, मतलब उसके पास नाइट्रोजन हो, तो एल्कोहल ना बना करके अमाइन बनाएगा, चाहे 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। समझा क्या। तो इससे लाह क्या बना देता है अमाइन बना देता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर लाह ले आओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे क्या बन जाएगा RCH2NH2। ये है 1 डिग्री अमाइन। अब अमाइड की जगह मान लो मैं लेके आ गया साइनाइड, तो ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये इस तरह से साइनाइड है। इसमें लेके आ जाओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इससे भी क्या बन जाएगा RCH2NH2। ये भी क्या बनाएगा 1 डिग्री अमाइन।
अब साइनाइड की जगह मान लो तुम्हारा मन हुआ कि नहीं सर मैं तो आइसोसाइनाइड लेके आना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाओ। आइसोसाइनाइड लेके आ जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजाइड लेके आ जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मान लो हमने साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड लेके आ जाते हैं। तो ये 9 और ये 10, तो 10th में हम लोग आइसोसाइनाइड लेके आ गए RNC। आइसोसाइनाइड से भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डरने वाला नहीं है, इससे बना देगा RNHCH3। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना, 2 डिग्री अमाइन। तो जब भी नाइट्रोजन कंपाउंड हो हमेशा क्या बनाएगा, अमाइन, चाहे 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेके आ गया RCH2N3, ये क्या है, अजाइड। तो अजाइड आयन है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इससे क्या बन जाएगा RCH2NH2। तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन। यहीं पे मान लो मेरा मन हुआ कि नहीं सर मैं तो नाइट्रो लेके आता हूँ, तो ये लो RCH2NO2। तो नाइट्रो को लेके आ जाओ या नाइट्राइट को लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाह जो है सभी का आह निकाल देगा, बना क्या देगा, RCH2NH2। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देने वाली बातें क्या है, जब भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड कोई आएगा उन सभी से अमाइन बनाएगा, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर नाइट्रोजन किनारे है तो 1 डिग्री, बीच में फंसा है तो 2 या 3 डिग्री बनाएगा। तो ये 8 से लेके 12 तक इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूस 2 लोगों को नहीं करेगा, वो 2 लोग कौन है बताओ मुझे, वो 2 लोग हैं एल्कीन और अल्काइन, बाकी सभी को रिड्यूस कर देगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फाइनली एल्कोहल बनाएगा। और अगर नाइट्रोजन कंपाउंड है तो अमाइन बना लेगा। समझा क्या? तो इसको एग्जाम्पल्स को नोट करो, देन उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। चलो नोट किया गया तुमने, आ जाओ। अगर नोट कर लिया तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। या फिर थोड़ा सा इसका भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबाल के बारे में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो पढ़ लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड और डाइबाल का पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर उसके बाद सभी का एक साथ क्वेश्चन करते हैं। मैकेनिज्म मैं सभी का बारी बारी से एक साथ बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं। तो मैंने यहीं पर एग्जांपल ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड का, NaBH4। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, ये एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये क्या करेगा, ये H- अटैक करवाएगा और यहाँ से क्या बना देगा, एल्कोहल। इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन NaPH4 से कराओ, तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा और बना देगा CH3 CH2OH। कीटोन ले लो, ये लो, तो कीटोन से NaBH4 H- अटैक कराएगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एल्कोहल। एसिड हैलाइड ले लो, RC डबल बॉन्ड OCl, तो इससे ना पहले एल्डिहाइड बनाता है वो, इससे डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनाता, इससे पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा और ये लीविंग ग्रुप को यहाँ से भगा देगा। फिर उसके बाद जैसे ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर इसका रिडक्शन करेगा और उसके बाद क्या बना देगा, एल्कोहल। तो ये बन जाएगा RCH2OH। तो ये इस तरह से होता है, डायरेक्टली नहीं होता।
तो इसमें पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एल्कोहल, तो ये तीन को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को। अब यहीं पे चलते हैं थोड़ा सा कहाँ, डाइवाल के पास। तो हम लोग चल दिए कहाँ, डाइवाल। तो ये जो डाइवाल एच भाई साहब हैं, ये केवल 3-4 लोगों को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन दे करके। लेकिन ये कैसे रिड्यूस करेंगे, पहला ले लेते हैं हम लोग एसिड हैलाइड। तो जब डाइवाल आता है यहाँ पर, डाइवाल एच, तो ये क्या करेगा, H माइनस देगा, सिंपल सा, ये भी वही करता है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा देगा Lg, तो बनेगा क्या, एल्डिहाइड। अब ये आगे रिड्यूस नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड पे जाकर के रुक जाता है, तो उनमें एल्कोहल बना देता है, इधर पे ये एल्डिहाइड पे रुक जाता है। उसी तरह अगला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ले लो ईस्टर, तो ये कौन है तुम्हारा, लिविंग ग्रुप। तो इस पर जैसे ही डाइवाल अटैक करेगा, तो डाइवाल H अटैक करेगा, यानी कि H माइनस, तो ये अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल लेगा, तो ये भी क्या बन गया, एल्डिहाइड। और अगला RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, इस पे भी डाइवाल अटैक करेगा, तो डाइवाल इस पर अटैक करके, यानी कि H माइनस, तो यहाँ पर डाइवाल अटैक करके ना, तुम्हें लगता है कि अमाइन बनाता है, लेकिन नहीं, पहले ना ये इमाइन बनाता है, ये पहले इमाइन बनाता है, RCH डबल बॉन्ड NH, ये ऐसे बनाता है पहले, इसको बोलते हैं इमाइन। और फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस करने से यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोलाइसिस करने से एक तो एल्डिहाइड बन जाता है और अमोनिया गैस निकलती है। तो कैसे होगा हाइड्रोलाइसिस, सिंपल सा, यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये ऑक्सीजन। तो इसका मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा कैसे होता है, बस तुम्हें अभी ध्यान रखो कि साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। तो तीनों में कर क्या रहा है, ये एल्डिहाइड ही तो बना रहा। अगर स्ट्रांग होता तो फिर एसिड तक जाता है, सॉरी एल्कोहल तक चला जाता, लेकिन वीक है तो एल्डिहाइड पे जाके रुक जाता है। उसी तरह ये कीटोन वगैरह को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, सॉरी रिड्यूस कर देगा। जैसे मैंने कीटोन ले लिया और ये आ गया डाइवाल, तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और यहाँ से क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल, तो ये इसका काम। अब मुझे ये बताओ एक क्वेश्चन तुमसे, क्या डाइवाल एल्डिहाइड को एसिड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना भाई, क्यों? क्योंकि देखो ना, वो एल्डिहाइड पड़ा हुआ है, एल्डिहाइड को एसिड नहीं बना पाता, लेकिन कीटोन को बना लेता है। बोलो। चलो लिखा क्या? अरे बोलो भाई। डाइवाल कीटोन से एल्कोहल बना लेता है, डाइवाल कीटोन से एल्कोहल बना लेगा, एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन नहीं करता।
अगला बताओ। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताया हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाइवाल जो है वो क्या करेगा, कीटोन का एल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड का नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एल्डिहाइड का बनाना होता तो ये एल्डिहाइड ही है ना भाई, तीनों इनका बना लेना चाहिए था। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कीटोन का एल्कोहल बना लेगा, एल्डिहाइड का नहीं बनाता। और उसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या है, कीटोन का एल्कोहल बना लेगा, एल्डिहाइड का भी बना लेता है, एसिड हैलाइड का भी बना लेता है। तो इसका केवल 3 लोग से रिएक्शन होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लो बढ़िया से लिख देते हैं, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किसको, अल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड को, एसिड हैलाइड, इस्टर पिस्टर को कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो 3 लोगों को ये रिड्यूस कर सकता है, किसको किसको, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। ये 4 लोगों को, किसको किसको, एसिड हैलाइड, कीटोन, साइनाइड, ईस्टर। तो कीटोन से एल्कोहल बनाता है, बाकी तीनों से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ये रिडक्शन नहीं कर पाता, कीटोन का कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। इसको नोट किया तुम लोगों ने? चलो, अगर नोट कर लिया तो अब मैं तुम्हें इस पर बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ। बाकी मैकेनिज्म मैं सभी का बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल मैकेनिज्म के साथ कर लेंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे होता है ये रिडक्शन। बाकी अल्टीमेट हमें ध्यान रखना है क्या, कि प्रोडक्ट कौन क्या बनाता है। तो ध्यान रखना, डाइवॉल जो है कीटोन से एल्कोहल तो बना देता है, एल्डिहाइड से नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इससे मेन प्रोडक्ट ही एल्डिहाइड बन रहा ना। जब मेन प्रोडक्ट ही एल्डिहाइड बन रहा और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा, तो फिर हमारे पास बचा क्या। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 को रिड्यूस करता है, डाइवाल 4 को। ये जितनी बार तुम खुद से बोलते रहोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल 2 को रिड्यूस नहीं करता, किसको किसको बताओ, बोलो बोलो बोलो, किसको किसको, एल्किन और एल्काइन को। सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 को, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड। डाइवाल 4 को, कौन कौन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, साइनाइड और कीटोन को। तो 4 लोगों को ये रिड्यूस करता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए। नंबर पहला, हमने ले लिया यहाँ पर साइक्लो हेक्सेनॉन, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर के प्रेजेंट में, ठीक है। और दूसरा यहीं पे है, वाटर की जगह हम D2O ले रहे हैं, और दूसरा मोल इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह ड्यूटीरियम ले रहे हैं, और यहाँ पर वाटर ले रहे हैं। इस रिएक्शन से मैं तुम्हें अल्टीमेट ये समझाना चाहता हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन मिलता है, और इससे भी हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन दोनों से मिलेगा। लेकिन इसका ड्यूटीरियम का हाइड्रोजन जो है और इसका हाइड्रोजन कहाँ जाता है, वो अल्टीमेट हमारा टारगेट है। दूसरा एसीटोफिनोन, इसकी रिएक्शन लाह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा 2-ब्यूटेनोन, इसकी रिएक्शन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ पे बनता है ए और बी। ए और बी क्या है, यह तुम्हें बताना है। फोर्थ नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6। इसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें लाह से
और यहाँ पे बनता है A प्लस बी। बताना है A और B क्या है। अगला 5th नंबर, ये है NO2 और ये कीटोन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहीं पर इसकी रिएक्शन करा दी है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4। 6 नंबर, हमने ये लिया और रिएक्शन करा दिया लाह से। 7th नंबर, इसकी रिएक्शन पहले कराएं लाह से और देन उसके बाद बोरोहाइड्राइड। 8 नंबर, ऐसे ABCD करके ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले तुम ये प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से सीख गए, तो फिर बाकी तो तुम कर लोगे। ध्यान क्या रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 3 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को। और डाइबाल केवल 4 को, एसिड हैलाइड, ईस्टर, साइनाइड और कीटोन को। चलो भाई, ये 8 क्वेश्चन करो और प्रोडक्ट बताओ क्या आ रहा। वीडियो को पॉज करो एक बार तुम और देन ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। सही है तो खुद को थैंक यू बोलना, गलत है तो देख लेना इधर से कि कैसे हुआ। जो फर्स्ट रिएक्शन है वहाँ पे बताने का कुछ पर्पज है हमारा। क्या पर्पज है वो अभी मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में दोनों में से H और OH जो है वो कहाँ आते हैं। आ जाओ, किया क्या तुम लोगों ने? अरे बोलो 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 बोलो, किया क्या? लाह क्या काम करेगा? लाह बना देगा दारू, बोलेगा वाह। आ जाओ, सिंपल सा, इससे याद करो, ये पहले बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर इस O के पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाएगा और ड्यूटीरियम का जो D+ है, भाई ये क्या बनेगा? D+ और OD- यही बनेगा ना। तो ये D+ यहाँ माइनस पे जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? OD। समझा क्या तुम लोगों ने? समझा क्या भाई? ये H- दे रहा ना, तो जब इसको तुम शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस, और यहाँ पे क्या आता है? प्लस। तो प्लस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से चला जाता है और ये D+ जो है इस O- पे जाता है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बताने का। इसके बाद इसमें देखोगे तो इसमें अब क्या होगा बताओ? इसमें सिंपल सा यहाँ पर ये आ जाएगा O, इससे क्या मिलेगा? D ना, तो इसका D इधर आएगा। इस वाटर से तुम्हें क्या मिलेगा? H+ और OH-। तो वाटर से H जो है यहाँ पे जाएगा। बस ये इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें। समझा क्या? बोलो 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 बोलो। अरे समझा क्या तुम लोगों ने? बोलो भाई, ये बात क्लियर है क्या या किसी को डाउट है? क्लियर है या नहीं? सिंपल सा, ऑक्सीजन पर वाटर से जाएगा या ड्यूटीओ से, और हाइड्रोजन का यहाँ पर जाएगा। मतलब सीधा सा अल्टीमेट मैं बोलूँ कि यहाँ से जो H- है ना वो यहाँ जाता है और वाटर का यहाँ जाता है। तो इसमें D जो है यहाँ पे जाएगा और वाटर का यहाँ पे जाएगा। बस इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ताकि मैं अल्टीमेट तुम्हें बता सकूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। H- प्लस पे चला जाएगा और ऑक्सीजन के माइनस पर इधर से जाएगा या इधर से। इसमें आ जाओ तीसरे में, तो ये एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करा देगा? एल्कोहल बना देगा। बैलेंसी मेंटेन कर लेना। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो तुम ऐसा मान के चलोगे कि वाटर है, बाकी मैं तुम्हें मैकेनिज्म में बताऊंगा क्या है। इसमें आ जाओ, तो अब इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या बनेगा। ये बन गया OH,
और याद करो ये सेंटर कैसा है, काइरल है ना, तो एक आर बनेगा और दूसरा एस, तो ए और बी क्या होंगे, आर एंड एस इन एंसियोमर। हमसे पूछा है ना कि इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओ तो क्या बनेगा, ए और बी। ए और बी क्या है, ए आर है तो बी एस है, या ए जो है एस है तो बी आर है। इसमें आ जाओ बताओ, इसमें देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये पहले से ही काइरल सेंटर है ना, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये तो सेंटर काइरल है ना, तो इसके कारण क्या बनेगा, एक आर और दूसरा एस, तो आर एस बनेगा, तो एक ए जो है आर और बी एस हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो आर और एस क्या होंगे, ए बी। इसमें आ जाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो दोनों को रिड्यूस कर देगा ना, लेकिन ये सिर्फ कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, नाइट्रो को कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये तो सीधा सा रिड्यूस करके इसका अमाइन बना देगा और इसका एल्कोहल, तो इससे ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा एल्कोहल और ये बन जाएगा अमाइन। ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसको कुछ नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा बताओ, इससे हमारा बन जाएगा ये OH और ये NO2 ही रहेगा, क्योंकि NO2 को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। इसमें आ जाओ, तो ये देखो ये ईस्टर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो तो ये एक दो एक दो, तो इससे पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एल्कोहल, इससे डायरेक्ट एल्कोहल, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक तो अल्डिहाइड मिलेगा, ये हाइड्रोजन, और साथ में क्या मिल जाएगा, ETOH, यही बनेगा। इससे डायरेक्टली फिर से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये 2 मोल बनेगा ETOH। भाई इथेनॉल बन रहा है ना ETOH, तो 2 मोल बन जाएगा। इसमें आ जाओ, इसको ब्रेक करो, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, दोनों को क्या बना देगा, एल्कोहल। तो ये कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बना देगा, ये OH और यहाँ भी OH और ये ETOH साथ में। इसमें NaBH4, ये तो ईस्टर को कुछ नहीं करेगा ना, केवल कीटोन को टच करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड OET, इसको टच नहीं करेगा, इसका एल्कोहल बना देगा। इसमें आ जाओ, तो ये तो सभी को रिड्यूस करेगा ना भाई, सभी को रिड्यूस करेगा, तो ये ईस्टर है, ये वाला पार्ट ईस्टर है और ये कीटोन है। तो अब इसको रिड्यूस करेगा तो कैसे करेगा, ये C डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर देगा, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, तो ये देखो क्या बना लेगा, ये OH और यहाँ से भी OH और इधर पे 1 2 3 3 कार्बन, तो ये 1 2 3 और यहाँ पर OH, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एल्कोहल बनेगा। क्या तुम लोगों का सभी आंसर सही है क्या, अरे बोलो भाई। चलो अगर सभी सही है तो 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें रिडक्शन ख़त्म हो जाएगा, मैकेनिज्म बता दूंगा, रिडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मैकेनिज्म सीधे बता दूंगा। लिखा क्या तुम लोगों ने, 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो आ जाओ। चलो 3-4 क्वेश्चन और कर लेता हूँ।
8 हो गया था ना, 9th नंबर यहाँ पे ले लो NH, और ये 10th नंबर CH3Br। इसकी रिएक्शन लाह से करा दो, इसकी ये KCN और ये AgCN। फिर यहाँ पे बना लो A, फिर इसकी रिएक्शन कराओ लाह से, तो यहाँ पे बनेगा B। यहाँ पर बन रहा है C, इसकी रिएक्शन कराओ लाह से, तो बनता है D। तुम्हें बताना है B और D में रिलेशन बिटवीन B एंड D। 11th नंबर OET, इसकी रिएक्शन एक तो करा दो लाह से, ये बनता है B, और इसकी रिएक्शन NaBH4, तो ये बनता है A। तुम्हें बताना है A और B क्या है। देन उसके बाद ये हो जाता है ख़त्म क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग इस पर मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं एक बार सभी का। पहले मैकेनिज्म लाह का देखेंगे, 2 मैकेनिज्म देखेंगे, फिर डाइवाल का। तो जैसे ला है वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं पहले मैकेनिज्म तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, में प्रोडक्ट क्या बन रहा तुम्हारा भाई इसमें, ये याद करो, ये ग्रुप क्या है, अमाइड ना। तो अमाइड से क्या बना देगा, ये अमाइड से अमाइन बनाएगा ना, तो सिंपल सा ऑक्सीजन हट जाएगा, वो कुछ नहीं। अमाइड से अमाइन बनाता है, याद रखना, भूल गए क्या। वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे कीटोन है, एल्कोहल बना दो, ऐसा नहीं करना है। ये अमाइड है, अमाइड है तो अमाइन बना देगा 2 डिग्री। तो ये रट मत लेना कि अमाइड से अमाइन 1 डिग्री ही बनता है, 2 डिग्री भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कहाँ है वो। इसमें आ जाओ, ये तो SN1 हमने पढ़ रखा है ना, इससे क्या बनेगा CH3CN, क्यों, क्योंकि ये क्या है आयनिक। और इससे क्या बनता है CH3NC, क्यों, क्योंकि ये क्या है कोवैलेंट। तो दोनों क्या है SN2। उसके बाद अब साइनाइड है, तो साइनाइड को रिड्यूस करके लाह क्या बना देगा, अमाइन CH3CH2NH2। और इसको भी रिड्यूस करके क्या बना देगा, अमाइन CH3NH CH3। ये भी क्या है अमाइन, तो ये है 1 डिग्री अमाइन, और ये क्या है 2 डिग्री अमाइन। और याद करो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन सभी क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ये हो गया FGI। इसकी बात करते हैं, बताओ। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये ईस्टर है, तीनों को रिड्यूस करेगा। तो इसको तो यहाँ से रिड्यूस करके एल्कोहल बना लेगा, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा B, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH, और साथ में ETOH बना देगा। ये हो गया A, सॉरी B। A क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को करेगा, ईस्टर को नहीं कर पाएगा। ईस्टर जो है तुम्हारा वो ऐसे ही रह जाएगा।
ये OET, यहाँ पर OH, ये OH, ये A और ये B, समझा क्या? तो ईस्टर को नहीं टच कर पाएगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर लेगा। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं मैकेनिज्म किसका, लाह का। फिर उसके बाद लाह जैसे है वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड का होता है। तो चलो नोट कर लिया, आ जाओ। अब मैं इसका मैकेनिज्म तुम्हें बता देता हूं कि कैसे और क्या होता है। तो एक्चुअल में लाह में ना वाटर लास्ट में आता है हाइड्रोलाइसिस करने। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तुम्हें H- लेना है और वाटर से H+ लेना है, ये ध्यान रखना। तो एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में तुम्हारा यही इंपॉर्टेंट है मेनली। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमने सिंपल सा क्या किया, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन जो तुम्हें अच्छा लगे। ये हमारा कीटोन, इस पे लाह ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया हमारा एल्कोहल। ये अब ये होता कैसे है, तो ये C⋯O और यहाँ पे है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, L+, Al, H, 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 ये माइनस। तो सबसे पहला स्टेप ये क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये जैसे ही शिफ्ट होगा ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, इस पर ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा। जैसे ही हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये देखो बचेगा क्या, ये बचेगा AlH3 और इसके पास, सॉरी H4 लिख दिया, H3 और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये अटैक कर देता है। तो अभी कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, अभी सब कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन। ये क्या हो गया, एडिशन, और यही इसकी RDS है। क्यों RDS है बोलो, ये रिएक्शन की RDS क्यों है, क्योंकि तुम अल्टीमेट कर क्या रहे हो, अल्टीमेट यहाँ पर तुम पाई को ब्रेक कर रहे हो और यहाँ पर ये सिग्मा भी तो ब्रेक कर रहे हो। तो सिग्मा को ब्रेक कर रहे हैं तो रिएक्शन की RDS होगी। यहाँ से बनेगा क्या, देखो ये OAlH3 और ये हाइड्रोजन जो अटैक किया था ये बन गया तुम्हारा। अब जैसे ही ये बना, यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्यों या कैसे होगी, तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये एसिड बेस करेगा। कौन सा एसिड बेस, लुईस एसिड बेस। तो ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ देने का नेचर रखेगा, देगा नहीं, देने की टेंडेंसी। तो ये बताओ यहाँ से H- डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ये क्या लगा दिया अपना, ये लगा दिया +M या +I। तो +M+I लगाने से H- हाइड्राइड को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से जैसे ही ये डोनेट करेगा, यहाँ से क्या होगा, ये तुरंत H- निकल लेगा। जैसे ही ये H- निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H- निकलने के बाद तुरंत अगले मोल एल्डिहाइड पर आएगा और ये जो अगला मोल एल्डिहाइड है इस पे अटैक करता है, ये आकर के इधर। ठीक, तो अब देखना यहाँ से जो बनता है वो ये है, ये हाइड्रोजन ध्यान रखना कि यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये O, ये Al, ये H और ये H, और इस एल्यूमिनियम से अब एक ये जुड़ गया। समझा तुम लोगों ने। फिर उसके बाद फिर से रिएक्शन होगा। तो ये स्टेप एसिड बेस के बाद क्या हो गई, एडिशन हो गई ना भाई। पहले क्या हुआ, एसिड बेस, फिर एडिशन। तो एसिड बेस यहाँ से ये निकला, ये इस पे अटैक किया तो ये एसिड बेस हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, एडिशन, तो ये ऐड हो गया। अब ये फिर से क्या करेगा, फिर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने की कोशिश करेगा। तो जब फिर से ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, फिर हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा। या ये बोलो कि अब यहाँ पे दो क्या लग रहे हैं, +I +M।
तो दो दो प्लस आई प्लस एम लग रहे हैं अगर इसके पास, तो हाइड्राइड डोनर की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। जब हाइड्राइड डोनर की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो अब ये फिर से क्या करेगा, फिर से ये H माइनस यहाँ से निकलेगा और ये फिर से C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा इस तरह से, और ये C डबल बॉन्ड O पर अटैक करके फिर से क्या करेगा, ये फिर से यही बना लेगा, यानी कि O Al, ये H O और ये O, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि ये चारों हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाएं। ये बार बार ऐसा करता रहेगा, मतलब एक बार एडिशन फिर एसिड बेस, फिर एडिशन फिर एसिड बेस। तो ये एसिड बेस है, फिर उसके बाद एडिशन, तो ये प्रोसेस क्या है, एसिड बेस है, और ये क्या है, एडिशन है। ये बार बार ऐसा चलता रहेगा, एडिशन एसिड बेस, एडिशन एसिड बेस। अब ये जैसे ये बना, फिर से यहाँ पर ये H माइनस निकलेगा और यहाँ पर फिर से अटैक करेगा, किस पर, इस पर। तो ये यहाँ से अटैक कर देगा और अल्टीमेटली इस पर फिर से जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा O Al O, ये O और ये O, ये बन जाएगा। अब ये जैसे ही बना, अब इस पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस लास्ट स्टेप, और हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर H2O, ये हाइड्रोलाइसिस वाटर H2O क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करने से क्या होता है, ये रिएक्शन हाइड्रोलाइज करके यहाँ से एसिड बेस जैसे रिएक्शन कर लेगा और एल्कोहल बना देगा। ये देखो ये ब्रेक होगा, यहाँ पर 4 मोल वाटर लेंगे क्योंकि ये 4 लोग हैं, तो 4 मोल वाटर ले लो, 4 मोल वाटर यहाँ से ब्रेक होगा। एक्चुअल में होता क्या है, वाटर एल्यूमिनियम पे अटैक करता है, लेकिन हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 4 मोल वाटर अटैक करेगा, तो देखो वाटर में मिलेगा क्या तुम्हें, H प्लस OH माइनस, यही मिलेगा ना, तो H प्लस OH माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस, ये प्लस, तो इसको क्या मिलता जाएगा, इसको अल्टीमेटली लास्ट में AlOH का होल 4 मिल जाएगा माइनस, और साथ में हमें 4 मोल क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है एल्कोहल। तो ये अल्टीमेट रिएक्शन चलती है। कैसे हुआ, सबसे पहले H माइनस यहाँ से अटैक किया और उस पर ऑक्सीजन किया, फिर ये हाइड्रोजन जितने हैं हर बार एसिड बेस एडिशन करते करते ऐसे 4 मोल, देखो ना, पहले मोल ये आया, फिर दूसरा मोल ये, फिर तीसरा मोल ये और चौथा मोल ये, यानी 4 मोल ये होता है सिंपल सा। ये 4 मोल से 4 मोल एल्कोहल बनती है, समझा। तो यहाँ पे 4 मोल यूज होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, और ये रिएक्शन से एल्कोहल बना लेता है। तो मैं तुम्हें बताया था ना कि वाटर से हमें क्या मिलता है, वाटर से हमें H प्लस मिलता है, और इससे क्या मिलता है, तो इससे हमें केवल H माइनस मिलता है। भाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हैं, ये देखो ना, ये वाला, इसको तुम देख रहे हो, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है, एल्यूमिनियम से। तो ध्यान रखना, H माइनस एक्चुअल में जो है वो H प्लस ही मिलता है हमें, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और वाटर का H प्लस ऑक्सीजन पे जाता है, तो वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा, लाह का हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और ये इसकी मैकेनिज्म हो जाती है खत्म। उसी तरह एक है डाइबाल, सिमिलरली इसी के जैसा। तो डाइबाल का मैकेनिज्म तो मतलब इतना छोटा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगला मैं तुम्हें ना डाइबाल का मैकेनिज्म बता देता हूँ। या इसी में ना मैं तुम्हें अमाइड या अमाइन वगैरह का बता देता हूँ, साइनाइड वगैरह का, कि क्या होता है साइनाइड के केस में। साइनाइड के केस में थोड़ा सा अलग कहानी चलती है। कि यहीं पे बता ही दूं साइनाइड का भी मैकेनिज्म, यार जगह है तो ये लो।
अगला मैकेनिज्म साइनाइड वाला बता देता हूँ कि साइनाइड या फिर अमाइड में कैसे होता है। तो देखो साइनाइड या अमाइड में कैसे मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले हम लोग लेके आते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को। तो साइनाइड अमाइड एक ही जैसे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इससे एक हाइड्रोजन जो है निकलेगा और ये अटैक करेगा इस पर, तो ये जा करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, RCH, ये O माइनस और ये NH2, ये ऐसे बनेगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगला स्टेप क्या होगा। ये AlH3 पर अटैक करेगा, AlH3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इस पर अटैक कर देगा। जैसे इस पर अटैक करेगा क्या बनाएगा, देखो ये बना लेगा RCOAlH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन जाएगा। अब इसके बाद सिंपल सा होगा क्या, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेगा और ये जब ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर तुम्हें क्या बनेगा, देखो सॉरी उल्टा कर दिए अपन, एक मिनट रुकना। जैसे ही ये बना OAl का है, OAlH3। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये सही किए थे यार। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से अपना लोन पेयर देगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखो ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो ये बना क्या, ये बना RCH डबल बॉन्ड NH2, या इसको ऐसे कर लेते हैं हाइड्रोजन को, ये H और इस पे आ गया प्लस, और ये जो है AlOH का AlH3O माइनस, ये घूमता रहेगा। अब ये जैसे ही AlOH घूमेगा इधर पे AlH3O माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा तो यही न्यूट्रल बन जाएगा। तो बना क्या, देखो RCH डबल बॉन्ड NH और यहाँ से क्या मिल गया हमें, AlH3 और OH, ये मिल जाएगा। अब जैसे ही ये क्या बन गया, इमाइन, ये क्या बन गया, इमाइन। तो अब तुम्हें देखो यहाँ पे जैसे ये इमाइन बनेगा, अच्छा इससे तो अभी भी हम ये करवा सकते हैं ना, सॉरी इसको ना ऐसे करो, रुक जाओ, ये करने के बजाय ना ऐसे करो, क्योंकि ये जो AlH3 बना है ना, AlH H H और ये O माइनस, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या लगेगा, इनका स्ट्रॉन्ग लगेगा +M, और स्ट्रॉन्ग +M लगने से ये H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिल जाएगा, RCH2 NH2, और यहाँ पे जो ये प्लस आया था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये बन गया तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन। ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन। इस तरह से ये बन जाता है। तो बहुत ही आसान है। हुआ क्या, सबसे पहले ये हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, फिर ये इससे अटैक किया, अब ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। तो डबल बॉन्ड जैसे बनाया, अब इस पर क्या लग गया, इसका +I या +M। तो +I +M लगने से H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, जैसे इसमें बढ़ रहा था। तो इनसे तो ज़्यादा अच्छा ये होगा ना, क्योंकि ये निगेटिव है, तो +M +I और ज़्यादा। यहाँ से H माइनस इस पर अटैक करेगा और ये शिफ्ट होकर के इस पर चला जाएगा, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ये मैकेनिज्म है अमाइन यानी कि साइनाइड या अमाइड की, कि कैसे अमाइन बनाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली किसकी होती है, साइनाइड अमाइड वगैरह की भी होती है। तो अमाइड लो, साइनाइड लो, आइसोसाइनाइड लो, सभी का मैकेनिज्म ऐसे ही होता है।
अब एक मैकेनिज्म तुम्हें लास्ट बता देता हूँ, किसका, डाइवाल का। या डाइवाल का नेक्स्ट बता देंगे बाद में, अभी मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। चलो पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म मैं डाइवाल का तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हें ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कार्बन पर हाइड्रोजन लाह से जाएगा और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन वाटर से जाता है। तो वो तुम्हें ना H+ वगैरह लिख करके देता है लाह पर। तो H+ लिख के दे रहा है या D+ दे रहा है या H3O पॉजिटिव लिख के दे रहा है, तो समझ जाना कि वहां से तुम्हें H+ लेकर के ऑक्सीजन को दे देना है। तो ये मैकेनिज्म खत्म होती है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड का अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि वो कैसे करता है। भाई जैसे ला हो ऐसे सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूँ, एसिड टू एल्कोहल, 6 नंबर, एसिड टू एल्कोहल। एसिड से एल्कोहल कैसे बनता है। तो एसिड टू एल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बनाता ही है। यहाँ पर एक जो अच्छा रिएजेंट यूज किया जाता है वो कौन है, बोरेन, BH3। पॉइजनस होता है लेकिन यहाँ पर एसिड से वो एल्कोहल बना देता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट कन्वर्जन, इसके लिए बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन, बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन, बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन BH3, नाम क्या है इसका, बोरेन। बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन BH3 बोरेन इज हाईली कीमोसेलेक्टिव, इज हाईली कीमोसेलेक्टिव। मतलब ये सभी का काम नहीं करता, ये कुछ को ही करेगा और उसमें से कुछ में किसको, एसिड से एल्कोहल बनाएगा। तो देखना यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। क्या, जैसे मान लो हमने ले लिया एग्जाम्पल, ये C≡O≡Me और यहाँ पे हमने ले लिया COOH। तो यहाँ पर BH3 बोरेन, ये क्या करेगा, एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ईस्टर को टच भी नहीं करेगा, ईस्टर को टच भी नहीं करता। ये COOMe, ये ईस्टर और इसको बना देगा CH2OH एल्कोहल। तो ये बहुत ही अच्छा कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। बट इसमें ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि ये ईस्टर को टच नहीं करता, केवल और केवल एसिड को कन्वर्ट करता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PH C≡O COOH, ये मैंने ले लिया। तो ये क्या करेगा, ये इसको तो एल्कोहल बना देगा, बाकी को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर BH3 ले लो, तो इसको एल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा, PH C≡OO CH2OH, इसको ऐसे कर लो CH2OH, ये इस तरह से एल्कोहल बना देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हम लोग तीनों का कंपेयर कर ले, क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 और डाइवाल का, कि किस किस को रिएजेंट करते हैं। फिर लास्ट में मैकेनिज्म बता देता हूँ डाइवाल का और इसको खत्म करते हैं। तो इधर पे है हमारे पास कंपाउंड, इधर पे है लाह, इधर पे है हमारे पास NaBH4
और इधर पे है डाइबाल H। कंपाउंड क्या क्या, मैंने पहला मान लो इधर पे ले लिया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मैंने ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा मैंने ले लिया एसिड हैलाइड और चौथा मैंने ले लिया ईस्टर। ठीक है भाई, ये हमने ले लिया। इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। साइनाइड भी ले लो इसी में, तो ये लो जगह बची है RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो सिंपल सा लाह क्या बना देगा, लाह इससे एल्कोहल बनाएगा CH3CH2OH। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, ये भी एल्कोहल बना देगा एल्डिहाइड कीटोन। एसिड हैलाइड का तो एल्कोहल बना ही सकता है ये। डाइवाल क्या करेगा, याद करो ये कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये कुछ भी नहीं करता, डाइवाल एल्डिहाइड का काम नहीं करता। कीटोन, तो कीटोन से ये क्या बना देगा, एल्कोहल CH3CHOH CH3। ये भी कीटोन को एल्कोहल बना लेता है CH3CHCH3 और ये OH। ये भी कीटोन को एल्कोहल बना देता है। याद है या भूल गए। किसको किसको ये रिड्यूस करता है, डाइबाल। कीटोन को एल्कोहल बना देगा एसिड हैलाइड ईस्टर साइनाइड। इसमें आ जाओ एसिड हैलाइड, तो ये तो लाह जो है इसको रिड्यूस कर ही देगा। क्या बना देगा, पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर एल्कोहल, तो अल्टीमेटली एल्कोहल बनाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी एल्कोहल बना देगा, लेकिन डाइबाल एल्डिहाइड पे ही रोक देगा। क्यों, क्योंकि डाइबाल एल्डिहाइड का फिर आगे रिडक्शन नहीं कर पाता। अगला ईस्टर, तो ईस्टर का तो ये रिडक्शन कर लेता है ना। 2 मोल क्या बनेगा, 1 2 2 मोल तुम्हें मिल जाएगा इथेनॉल। भाई ETOH भी तो बनेगा, तो 2 मोल इथेनॉल बन जाएगा। ये क्या करेगा, ये ईस्टर का कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, ये ईस्टर को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा ना। ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये ईस्टर को एल्डिहाइड में कर देता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा ना, और हाइड्रोजन दे करके, और साथ में क्या बना देगा, ETOH। तो मेनली तो हमें प्रोडक्ट पर ध्यान देना है कि क्या बन रहा है। अगला चाहो तो तुम बना सकते हो, साथ में ETOH भी बना लेगा। ये लो अगला साइनाइड। साइनाइड से क्या बनेगा, अमाइन RCH2NH2। ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये एल्डिहाइड बना लेता है, याद है तो, और साथ में अमोनिया गैस दे देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेयर मैंने करवा दिया है, तुम भूल मत जाना, इसलिए इनको याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। क्या क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 डाइबाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक कन्वर्जन मेटल हाइड्रोजन भी होता है, उसका बहुत ही, और एक दो और भी हैं जैसे रेड P प्लस HI। दो हमने पढ़ा था, याद करो, वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग याद हो तो तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बनाते थे। एल्केन हाइड्रोकार्बन में मैंने पढ़ाया था, तो पहले तुम इसे नोट करो, देन उसके बाद मैं तुम्हें डाइबाल का मैकेनिज्म बताता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ। और फिर उसके बाद सीधे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन से कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो एक लेक्चर में पूरा ऑक्सीडेशन खत्म कर देंगे अपन। फिर लास्ट बचेगा तुम्हारा क्या, ईस्टर। तो 1-2 लेक्चर ईस्टर में लगेगा। लिखा क्या,
चलो मैं तुम्हें लास्ट मैकेनिज्म बता दे रहा किसका, डाइबाल का, कि डाइबाल कैसे काम करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जैसे ही काम करता है, लेकिन डाइबाल कैसे अमाइन से एल्डिहाइड बना देता है उन सभी की बात करेंगे। तो लास्ट मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा डाइबाल का, उसमें भी दो मैकेनिज्म बताऊंगा, एक तो साइनाइड का कि साइनाइड से एल्डिहाइड कैसे बनाता है, और एक एसिड हैलाइड या ईस्टर का। तो लास्ट और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मैकेनिज्म इसका है डाइबाल का, डाइबाल एच। इसमें पहला एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। पहला एग्जाम्पल चाहे तुम एसिड हैलाइड ले लो या फिर तुम ईस्टर ले लो, इन दोनों में से कोई ले लो। साइनाइड का अलग से बताऊंगा इसी में। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एसिड हैलाइड या ईस्टर। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर डाइबाल को लाओ तो ये डाइबाल क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड बना देगा। कैसे बनता है, तो सिंपल सा CH3 C डबल बॉन्ड O R, इसके पास लोन पेयर और हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। और ये हाइड्रोजन डाइबाल, ठीक है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब ये डाइबाल क्या करेगा, सिंपल सा देखो, इन दोनों ऑक्सीजन में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये यहाँ देगा तो ये रिजोनेंस करके यहाँ, तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, पहला स्टेप रिएक्शन का क्या हो गया, एसिड बेस। पहला ही स्टेप क्या हो गया, एसिड बेस। अब एसिड बेस होगा तो यहाँ से ये देखो क्या बन जाएगा, CH3 COR, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन लिया है ना, तो यहाँ से हमारा क्या लग जाएगा, Al वाला कंपाउंड। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एसिड बेस। एसिड बेस से यहाँ पे एल्यूमिनियम और डाइआइसो, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। हाइड्रोजन लिया है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर तुम ऐसे इसको बना दो, डबल बॉन्ड, ये HAl और ये, ठीक है भाई, ये इस तरह से। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो क्या होगा, या फिर ना इसको ऐसा कर देते हैं, हाइड्रोजन के बजाय ना इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम पे करवाओ, लुईस एसिड बेस ज़्यादा सही रहेगा। लुईस एसिड बेस ये इस तरह से, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन। ये जैसे लुईस एसिड बेस होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आएगा, ऑक्सीजन क्या चाहेगा बताओ, ऑक्सीजन चाहेगा कि ये प्लस यहाँ पर ना रहे। तो अब प्लस ना रहे तो क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड की थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी। थोड़ी सी कैसे शिफ्टिंग होगी, तो थोड़ी सी शिफ्टिंग ऐसे होगी कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसको ये क्या करेगा, हटाएगा। कैसे हटाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये पाई यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, देखो CH3 COAl और ये, और यहाँ पे क्या आ गया, CHOR, ये बन जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यानी कि ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, ये लो, यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, ये लो, ये ऐसे। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और यहाँ से AlH3 को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, मतलब हटा देगा। तो कैसे हटाएगा, सिंपल सा, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड देगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर निकल लेगा। समझा क्या तुम लोगों ने, लिविंग ग्रुप है ना भाई, तो ये लिविंग ग्रुप निकल लेगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और ये Al यहाँ से निकल लेगा।
अब ये Al जैसे ही निकलेगा यहाँ पर क्या होगा, और वाटर का अटैक तो करवाया ही नहीं अपन ने, ये लो वाटर का भी अटैक करवा दो, क्योंकि मेनली काम तो किसका है, वाटर का। ये वाटर इस Al पे अटैक करेगा, तो जो हाइड्रोजन आया था ना हमारा शुरू में, वो हाइड्रोजन वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बना, तो ये क्या बना लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बना लेगा, वाटर से ये H ले लेगा, तो साथ में तुम्हें क्या मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर ROH मिल जाएगा, ये बोलो AlH हाइड्रोजन, और इसका ये डाईआइसोब्यूटाइल ग्रुप ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो होता क्या है, कुछ नहीं, ध्यान से, सबसे पहले ऑक्सीजन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, भाई इसके पास वेकेंट डब्बे होंगे ना, इस बार तो 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर लुईस एसिड बेस रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा जिस पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल होने पर अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा ये, और वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा, ताकि वापस से ये क्या हो जाए, रीजनरेट, और वापस से फिर रिएक्शन चालू कर लेगा। तो ये पहला मैकेनिज्म है एल्डिहाइड का। तो अब सोच सकते हो तुम लोग कि साइनाइड का कैसे होगा। अच्छा, Al ने 4 बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ पे माइनस कर देना, Al 4 बॉन्ड बनाया है, अब सोचो साइनाइड का मैकेनिज्म कैसे होगा। सोचो भाई, सिंपल है साइनाइड के मैकेनिज्म में, यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, बस यहीं पर चेंज होता है स्टेप थोड़ा सा। तो देखना साइनाइड का मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता रहा कि साइनाइड से कैसे ये एल्डिहाइड बनाता है। तो मैंने पहले क्या ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये ले लिया AlH, और ये डाईआइसोब्यूटाइल, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन इस पर क्या कर देगा, अटैक। अब जैसे ही नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप ये, अच्छा कौन सा है, लुईस एसिड बेस ना, ये लोन पेयर डोनर, ये वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये हो गया लुईस एसिड बेस। तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर ये इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये Al, ये इसका आइसोब्यूटाइल, और ये हाइड्रोजन, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब जैसे ही देखोगे इस पे प्लस आएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो प्लस है ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब जैसे ही ये न्यूट्रल होगा, तो तुम्हें अभी देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ये ऐसे बन जाएगा, RC, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, और ये Al, और ये इसका डाईआइसोब्यूटाइल, ये बन गया। अब यहाँ पर सीधे क्या होगा, 2 मोल वाटर अटैक करेगा, तो सिंपल सा 2 मोल वाटर ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसको H मिलेगा, इसको OH, फिर इसको H मिलेगा, इसको OH। समझा क्या तुम लोगों ने। तो ये इसको HOH ऐसे मिलता जाएगा, और ये फाइनली क्या बना लेगा, फाइनली यहाँ पर ये बना लेगा तुम्हारा अल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखो इसके पास क्या आ जाएगा, RC और H है ना कार्बन पे, 2 मोल OH जुड़ जाएगा, और 2 मोल एक ही कार्बन पर ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, वाटर निकल जाएगा। अब ये जैसे ही वाटर निकलेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, और ये वाटर जो है इससे रिएक्ट करके वापस क्या बना लेगा, अमोनिया, और इसको ये बना देगा, लाह डाइबाल बना देगा। तो यहाँ पर अमोनिया भी निकलती है, ध्यान रखना, ये NH2 बना है ना, तो NH2 माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से रिएक्शन होकर के फिर से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी।
तो इस तरह से फाइनली एल्डिहाइड बनता है ये साइनाइड से। यहाँ पर बस यही तो स्टेप चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है, यहाँ पर भी बॉन्ड शिफ्टिंग होती है एक्चुअल में। ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड। तो ये होता है डाइवाल का मैकेनिज्म और ये हो जाता है खत्म। अब हम लोग सीधे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक लेक्चर का लगेगा, उसी में थोड़ा ईस्टर भी पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में सीधे ईस्टर को पढ़ करके ख़त्म करेंगे अपन। यानी कि 2 लेक्चर और लगेगा अल्कोहल को ख़त्म होने में, या 3 लेक्चर। नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो, तो ये अपना ख़त्म हो जाता है। अब अगला जो है हमारा वो है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज रिड्यूसिंग पे किए हैं, कल पूरा ऑक्सीडाइजिंग पे कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, फिर सीधे ईस्टर आ जाएगा और अल्कोहल खत्म। मतलब 3 या 4 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अल्कोहल में। फिर फिनॉल, तो फिनॉल में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमने पूरा एल्काइल हैलाइड में पढ़ रखा है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखते और कमेंट करते रहना। थैंक यू एवरीवन, सभी को बाय बाय।